दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखो कल मैंने 2 वीडियो डाले थे, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। और दोनों ही स्ट्रेटजी मैंने बहुत ही परफेक्ट डाली थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी और बहुत सारे लोगों को समझ में आई भी है। तो यहाँ पर जिन लोगों को समझ में नहीं आई होगी उनको फिर से मैं वही यहाँ पर टेस्ट करके बता देता हूँ आज ही। ठीक है, आज के इस एनालिसिस में मैं टेस्ट करके बता दूंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए बेटर तरीके से। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ध्यान देकर सीखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था कि कौन सा। पहला स्ट्रेटजी हमारा क्या था कि मैंने आपको बोला कि हमको पहले तो प्राइस एक्शन का ज्ञान रखना है कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। अगर प्राइस एक्शन हमारा डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, एक रिजेक्शन पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। कौन से रिजेक्शन पे, देखो ये वाला, यहाँ पर कोई रिजेक्शन होगा तो इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक तरह से बाय करेंगे बोले तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। ये वाला एरिया हमारा मतलब पी बाई करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी कैसे समझ में आएगा ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखो प्राइस एक्शन को थोड़ा सा आपको डीप में समझना है। तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक वापस ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। तो यहाँ पर आपके सामने जो पॉइंट दिख रहे थे वो कौन कौन से पॉइंट थे, देखो यहाँ पर मैंने एक तरह से ये मान के चलो कि जहाँ पर रिजेक्शन हुआ है वहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखो पहला रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइन लगा दूँ तो यहाँ से आपको समझ में आएगा पहला रिजेक्शन हमारा कहाँ पे था। देखो एक तो यहाँ पर रिजेक्शन था, एक यहाँ पर रिजेक्शन था, एक यहाँ पर रिजेक्शन था, लेकिन ये वाला आपको दिख रहा था यहाँ पर भी एक रिजेक्शन था। तो आप एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि रिजेक्शन होना तो मतलब एक तरह से अच्छी सी कैंडल बनना चाहिए। अब ये आप देखो ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, क्या इसको हम रिजेक्शन समझेंगे? नहीं। 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 क्यों नहीं समझेंगे? इसके पीछे का कारण क्या है, देखो ये एक तरह से हैमर जैसा कैंडल है, ये एक डोजी जैसा है, थोड़ा सा बॉडी है इसमें, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं थी। तो हम लोग कैसे यहाँ पर सेल कर दें? तो एक थोड़ा सा बड़ा रेड कैंडल होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ एक रिजेक्शन हो रहा है। तो सही से जो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी रिजेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन जाके आप क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन लगा दोगे। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइन लगा दी, इसके बाद में दोबारा से एक रिट्रेसमेंट आता है और दोबारा से ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली एक रेड कैंडल थी और एक वाली, उसके बाद अगर वापस से 2-3 कैंडल ग्रीन बनने के बाद वापस से कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो एक ही यहाँ पर। तो यहाँ से 3 के जगह पे मैंने ये मार्किंग की है। देखो पहला वाला हमने जो ये देख रहा होगा ना आपको, जो बाइंग वाला ये वाला, यहाँ से ये वाला मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि प्राइस एक्शन क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं डीप में लगा देता हूँ। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा, अगर आप और भी थोड़ा सा इस चार्ट को छोटा करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। अगर आप लाइन भी ड्रा करोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप थोड़ा सा इस बात को भी समझ सकते हो कि कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। कल मैंने थोड़ा सा और ये भी बताया था, मतलब कल नहीं, मतलब कल तो हमने 2 वीडियो डाले उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले जो सैटरडे को मैंने एक स्ट्रेटजी डाला था, आपको पता है कि जब ये एक रेड कैंडल बन चुकी है तो अगली जो कैंडल बनेगी वो कैसी बन सकती है, यहाँ पर ओपन हो और इस तरह से चली जाए। या फिर एक और क्या हो सकता था कि यहाँ पर कहीं पर ओपन हो, यहाँ पर और इस तरह से चली जाए। तो ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये कंडीशन हमारे पास में थी, लेकिन उसको हम लोग छोड़ देंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे नहीं, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लगाई। अगर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप थोड़ा सा यस नो इस कमेंट के जरिए थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पढ़ जरूर लेता हूँ। तो प्लीज़ यार जिन लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं आ रहा वो ऐसा ना माने कि मैंने रिप्लाई नहीं किया तो मतलब मैंने पढ़ा नहीं। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ रहा हूँ और जो भी आप सजेशन दे रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, मैं उस पर ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिजेक्शन। अब इसका पीछे का जो मेरा शर्त क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रिजेक्शन मार्क करने के बाद में आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। किस में? 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटा लॉस हो और बड़ा प्रॉफिट हो। ठीक है, ये मेरा सोचना यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1 मिनट में टाइम फ्रेम में जाना है। उसके बाद ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है ना, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन भी कहीं ना कहीं ब्रेक होना है, तब जाके हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं उसी स्ट्रेटजी को, उसके बाद हम दूसरी स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने
जो लाइन लगा दी है वर्टिकल लाइन आपको पता चल ही जाएगा। तो हम लोग शुरू से चलते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मैंने कौन सा टाइम फ्रेम लगाया है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। देखो जहाँ हमने लाइन ड्रा की थी वो तो यहाँ पर था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर भी सेलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी सेलिंग नहीं किया। हमने कहाँ सेलिंग किया? इस एरिया में सेलिंग किया। तो यहाँ तक का मोमेंटम, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से ये मोमेंटम, तो ये मोमेंटम आपने यहाँ से लिया। करीबन अगर हम मान ले कि यहाँ से आपने सेलिंग किया 24,560 के आसपास, तो 24,510 के आसपास मार्केट जाता हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि 50 पॉइंट यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं पहले मोमेंटम में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मोमेंटम यहाँ हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है, लेकिन हमने सेलिंग नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। देखो थोड़ा सा एसएल आपको क्या रखना है, या थोड़ा सा बड़ा एसएल रखना है, थोड़ा सा छोटा, मतलब एक तरह से थोड़ा सा 4-5 पॉइंट का 8 पॉइंट का तो आप रख सकते हो। या फिर आपने नहीं भी रखा हो तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका एक एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग तो इसने कर दी थी, लेकिन वापस थोड़ा सा रिट्रेस करके चला गया, दोबारा से यहाँ से आया, तो आप यहाँ पर सेल करके जो आपका लॉस हुआ वो भी कवर कर सकते हो और प्रॉफिट भी कवर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद दोबारा से अगर हम देखें, देखो यहाँ से कितना बड़ा मोमेंटम मिला था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एसएल हमारा हो जाता अगर हमारा छोटा सा एसएल रहता तो। चलिए हम लोग ये ऑप्शन चार्ट पर भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और देख लेते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि हमने एक लाइन यहाँ पर मार्क की थी, लेकिन हम लोग सेल कहाँ करते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमको छोटा सा ही प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अभी हमारा एक एक्सेल हिट हो गया, क्योंकि छोटा सा मोमेंटम, बहुत कोई खास मोमेंटम नहीं था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए ऑप्शन चार्ट पर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ ऑप्शन चार्ट पर वैसा हुआ है। पर मैंने 24,600 का पी लगा लिया है जुलाई का। तो यहाँ से हमारा जो पहला लाइन था वो हम लोग देखेंगे। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना डिटेल बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, यही सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है मेरा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर लाइन ड्रा की थी, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है सेल कहाँ करना था आपको, इस एरिया में, यानी कि 11 बजे, बिल्कुल कहाँ पर करना था, 11 बजे। तो 11 बजे हम ऑप्शन चार्ट के इस पर जाते हैं। तो 11 बजे अगर आप देखोगे, यहाँ से ऑप्शन चार्ट पर आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 11 बजे सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस था 240 के आसपास। सीधे यहाँ से आपको कहाँ तक 265 के आसपास जाता हुआ यहाँ से ही दिखता है। उसके बाद वापस से यहाँ से भी आपको वापस से एक मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन आगे और भी मोमेंटम देखने को मिला है। अगर हम देखें इसको तो 290 तक जाता हुआ आपको दिख रहा है, और आप कहाँ पर ले रहे थे, 240 के आसपास, ठीक है। तो वापस से एक और जो लाइन था यहाँ पर आपको दिख रहा था, अगर हम बात करें तो हमने कहाँ सेल किया होगा, यहाँ पर कहीं पे, तो 11:59 यानी 59। तो यहाँ पर 11:59 पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से 11:59 पर हमने सेल किया होगा, बाई किया होगा। तो यहाँ से पी बाई किया 254 के आसपास था। 254 से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 290 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है आपको। और भी अगर हम लोगों ने एक और किया होता तो बहुत बढ़िया से यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी, नहीं होगी तो थोड़ा सा 1-2 बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लगाना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज का जो ब्रेक कर देगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप वहाँ पर जो भी मतलब सी पी जो भी आप देखना चाहते हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो कल भी हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। उसकी मतलब पूरे हफ्ते हम लोग इस चीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम एक और भी स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, 3 कैंडल स्ट्रेटजी। 3 कैंडल स्ट्रेटजी, एक तो आर जी आर और कौन सी थी, जी आर जी, ठीक है। तो ये 2 थी, रेड ग्रीन रेड, ग्रीन रेड रेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन रहता है। कौन कौन सा, अगर हम सेल साइड में जाएंगे तो पहला भी हमारा क्या होगा, रेड होगा, दूसरा हमारा ग्रीन होगा, ठीक है, और तीसरा हमारा रेड होगा। और ये तीसरा क्या करना चाहिए, देखो यहाँ से जैसे 3 है तो ये लो ब्रेक करना चाहिए, लो ब्रेक करना चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 कहीं 4 यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा। तो एक यहाँ से क्या दिख रहा है, ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ से ग्रीन
रेड और ग्रीन। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, GRG तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड ग्रीन रेड, लेकिन यहाँ से क्लोजिंग, देखो मैंने आपको क्या बोला, क्लोजिंग होना ज़रूरी है, क्लोजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग मोमेंटम आपको यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका था, इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पहुँच चुका। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाला एरिया देखोगे, ये वाला रेड और ये वाला ग्रीन और ये वाला रेड, तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेलिंग का प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग का बनता हुआ, मतलब एक सेलिंग होता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर निफ्टी 50 पर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेटजी काम किया है। अगर आप यहाँ पर भी देख लेते तो यहाँ से भी आपको दिख रहा था कि जैसे ये इसका ग्रीन, यहाँ से रेड और यहाँ से आप एक ग्रीन समझ सकते हैं क्योंकि मार्केट 0 स्टार्टिंग में ओपन होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला रेड यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो यहाँ से एक तरह से हम लोग यहाँ से इसको भी देख सकते हैं कि हाई ब्रेक हुआ है तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा थ्री कैंडल वाला स्ट्रेटजी। या यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ से भी आपको एक देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम में आपको यहाँ से देखने को मिल रहा था, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम। तो ये चीज़ें मैंने कल के वीडियो में अच्छे से समझाई, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से अपना चार्ट पूरा हो चुका है। अभी ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा मैं समय, नहीं तो फिर आप उलझ जाओगे और फिर वही कहानी चलती रहेगी। उसके बाद बैंक निफ्टी पे भी अगर हम देखेंगे तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। 3 कैंडल वाली अगर स्ट्रेटजी देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये हायर हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट होता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो चुका है। लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि देखो ये वाला जो 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी है हमारा, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मिडल बॉटम में ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, समझ में आ रहा होगा आपको। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जब इसके बॉटम में ओपन होगा तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर टॉप में होगा तो नीचे आने की कोशिश करेगा। ऐसे ही निफ्टी पर यहाँ पर आपको देखने को मिला था चार्ट पर कि यहाँ से ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा निफ्टी पर भी यही कहानी आपको देखने को मिली कि देखो मैंने आपको ये बोला था कि ये टॉप है हमारा, ये मिडल है और ये बॉटम है। अगर ये बॉटम के नीचे कहीं ओपन हो रहा है थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा। मेरा प्लान था यहाँ तक आ जाए, लेकिन यहाँ से 600 के आसपास आया ये और यहीं से रिजेक्शन ले लिया इसने और फिर ये रिजेक्शन यहाँ तक आया और यहाँ पर क्लोजिंग किया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके डाउट क्लियर हुए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए।